मैं प्रतापगढ़ से लोकसभा का सांसद और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री ओबीसी मोर्चा के और आपके बलोत्रा के प्रभारी हैं। और एक तरफ प्रयागराज है, दूसरी तरफ काशी है और तीसरी तरफ अयोध्या है और बीच में प्रतापगढ़ है। तो मैं आप सबके लिए प्रभु श्री रामचंद्र का संदेश लेकर आया हूँ। मैं प्रभु श्री राम का निमंत्रण लेकर आया हूँ, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इस देश में कांग्रेस ने 60 सालों तक राज किया है मित्रों, मगर कभी मंदिर की चिंता नहीं किया। अगर चिंता किया होता तो 200 साल पहले ही बन गया होता। मगर जब देश का प्रधानमंत्री, एक देश का गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो प्रभु श्री राम का मंदिर तभी निर्माण होता है। तो दिन आ गया है और मैं तो आप सब लोगों को निमंत्रण देने भी आया हूं कि आप सरकार बनाएंगे राजस्थान में, तो हाथ उठाइए कि सरकार बनाएंगे। और जब सरकार बनाएंगे तो आपको बलोत्रा से विधायक भी चुनना पड़ेगा और विधायक चुनने के लिए आपको अपना बूथ भी जीतना पड़ेगा। तो बूथ जब जीतेंगे तो विधायक चुना जाएगा और विधायक चुना जाएगा तभी सरकार बनेगा। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हमारे परशुराम गिरी जी के चरणों में नतमस्तक होता हूं और आप सब पिता तुल्य के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं और आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी मित्रों एक विचारधारा है और उस विचारधारा से हम जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, हम अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं। मगर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जाति विशेष का बढ़ावा देने का काम करती है, लूटने का काम करती है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री इस देश की कुर्सी पे देश की जनता ने बैठाया, उस समय पूरा देश डगमगा रहा था, देश डगमगा रहा था कि चरम सीमा पे कांग्रेस की सरकार ने लूटने का काम किया मित्रों। और वही सरकार आज राजस्थान में भी आपने देखा कि एक कांग्रेस का विधायक, ऐसा कौन सा व्यवसाय है भैया कि 54 लाख से 15 करोड़ रुपए हो जाए? ऐसा कोई व्यवसाय आप लोगों ने सुना है क्या? हमने तो आज तक नहीं सुना है। अभी मैं चर्चा में सुना कि 54 लाख रुपए जिसने बताया अगले चुनाव में, उसका आज के चुनाव में 15 करोड़ रुपए हो गया है और 500 करोड़ रुपए तो ब्लैक में हो गया है, ब्लैक में, जिसको काला पैसा कहते हैं। तो ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है, जिसकी सरकार में हमें अपने धर्म के लिए परमिशन लेना पड़े, हमें रामनवमी, दिवाली, होली मनाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाए, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। एक नौजवान साथी जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताकर एक युवा नौजवान को पदपत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। आने वाले 25 तारीख को हर नौजवान का दायित्व होता है कि कमल के निशान पर, क्योंकि कमल का फूल लक्ष्मी की सवारी है, कमल का फूल लक्ष्मी की सवारी है। और 2 दिन पहले हम सब लोगों ने लक्ष्मी की ही पूजा किया है, हम सब लोगों ने लक्ष्मी की पूजा किया है। तो कमल के निशान पर मुहर लगाकर पचपतरा विधानसभा से अरुण चौधरी को अपना सेवक बनाने का काम करेंगे मित्रों। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अभी हमारे गुरुजी ने कहा, ये परिवर्तन का चुनाव है, राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है, सनातन धर्म को बचाने का चुनाव है और अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है मित्रों। आप सबको याद होगा, इसी उदयपुर में कन्हैया लाल हमारे समाज से आता था, उसका गला काटने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है, आप सब जानते हैं। लाल डायरी के विषय में भी जानते हैं, युवाओं के पेपर लीक हुए
युवा जब नौजवान अपनी 1 साल की मेहनत में जब एग्जाम देने का समय आता है तो कांग्रेस पेपर लीक कराने का काम करती है। कितनी बड़ी विडंबना है जो डूबी हुई भ्रष्टाचार में कांग्रेस। यही राहुल गांधी अगले चुनाव में कहे थे हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, हम पानी की व्यवस्था देंगे, हम बिजली की व्यवस्था देंगे। झूठ बोलकर कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार स्थापित किया मगर वादा नहीं पूरा किया। और मैं आपको आज वादा करके जा रहा हूं कि अगर नदियों को नदियों से जोड़ने का काम कोई कर सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी दिया है वो देश में करके दिखाया है। मैं आपको विश्वास के साथ कह के जाऊंगा कि अगर मोदी जी ने गारंटी किया, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, तो राजस्थान में अगर नदियों से नदियां मिलाने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। अगर बिजली की व्यवस्था देने का काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मित्रों, इसके लिए भ्रष्टाचार की सरकार को उखाड़ कर हमें फेंक देना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। देश के एकता, देश की अखंडता, देश के निर्माण में मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। मित्रों, और 25 तारीख को वोट देने के बाद राजस्थान की सरकार बनने के बाद आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं कि आप सबको अयोध्या आना है और सारी व्यवस्था मैं आपका करने वाला हूं। खाली अरुण चौधरी का काम है कि यहाँ से ट्रेन बुक करके आएंगे, रहने और खाने की व्यवस्था मैं स्वयं करने वाला हूँ। और हमारे गुरु जी परशुराम गिरी जी भी आपके साथ अयोध्या आने वाले हैं, क्योंकि हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। 36 कौम के समाज यहाँ पे उपस्थित है। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, वैसे बुलडोजर बाबा भी आपके यहाँ आने वाले हैं। भारत माता की, क्योंकि हमने महाराज जी से निवेदन किया है कि पचपत्रा में लोग आपके लिए सुनने के लिए बेकाबू हैं, तो बुलडोजर बाबा भी आपके यहाँ आने वाले हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आज हमारे उत्तर प्रदेश में अमन और चैन है, कानून का राज स्थापित है। अगर किसी की हिम्मत कहीं पड़ गई तो उसके घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया जाता है। मित्रों, तो आप सब बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, मैं तो चुनाव तक आपके साथ में रहूंगा। मैं तो आपके परिवार का सदस्य के नाते यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और अरुण चौधरी को आप भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। हर नौजवान अपने आप को अरुण चौधरी समझेगा और हर जो पिता के समान है वो अमराराम चौधरी समझेगा, क्योंकि इन्होंने सेवा किया है और जिसने सेवा किया है हमारा मत उसी को जाएगा जिससे किसी भी समय मुलाकात कर सकता हो। तो ऐसी आशा और विश्वास के साथ आप सब भारतीय जनता पार्टी को 25 तारीख को अपना मत देकर 50,000 वोटों से अरुण चौधरी को आप जिताएंगे। यही आशा विश्वास के साथ पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत